हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए एम्स बीएससी नर्सिंग के 8 जून के पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये 2024 के पीवाईक्यूज़ है। हम यहाँ पे आज जीके के और बायोलॉजी दोनों के पीवाईक्यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इंडिया रिसीव्ड बाय। इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ट्यूलिप फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सी। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पूछा लेक है लेकिन आंसर कैस्पियन सी है, ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज जेंट ऑफ जेंट प्लैनेट। तो इसका आंसर होगा जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट होता है वो। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दी हाउस नीड नॉट ऑलवेज टू हैव। तो एक हाउस में क्या ज़रूरी नहीं होता होना? टेरेस होना, पेट्स होना, ब्रिक्स होना और पेंटिंग ऑन वॉल्स। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है लेकिन एक पेट का होना इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्स। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हाइबरनेशन अगर स्लीप है तो मैराथन क्या होगी। तो इसके ऑप्शंस है, स्पोर्ट होगा मैराथन, कि डांसिंग होगा, साइकिलिंग होगा, कि रेस होगा। तो मैराथन एक रेस होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब तक अपने क्वेश्चन करा है उससे। तो ये क्वेश्चन एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ़ ए है इज़ मदर ऑफ बी एंड बी इज़ सिस्टर टू सी एंड सी इज़ फादर ऑफ डी देन ए इज़ रिलेटेड टू डी। तो ए है जो डी का क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस है, आंट होगी, मदर होगी, ग्रैंड मदर होगी, कि डॉटर होगी। तो इसका आंसर नंबर सी आएगा, ग्रैंड मदर होगी वो। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड दी रॉन्ग वन फ्रॉम दी सीरीज़। तो ये हमें सीरीज़ दे रखी है, एक 6 है, 12 है, 24 है, फिर 48 है, 96 है, 228 है और 576 है। तो इसमें रॉन्ग वन क्या होगा? तो आप देखो, 6 2 12 होता है, 12 2 24 होता है, मतलब ये 2 के मल्टीपल में चल रहे हैं। तो 24 2 48 होगा, 48 2 96 होगा। तो 96 2 288 नहीं होता है, और नहीं, फिर 96 2 192 होता है, पर यहाँ पे 288 दे रखा है, और 288 2 576 होता है। तो फिर इसमें जो ऑड वन होगा वो 288 होगा। फिर अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइस ऑफ अ डजन ऑफ बुक इज़ 125 आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट, देन हाउ मच बुक कैन बी बॉट फॉर ₹75। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6 है, ऑप्शन नंबर सी 8 है, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मार्केट प्राइस ऑफ 12 बुक्स ₹125 की है और डिस्काउंट है जो 20% है। तो फिर उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 80% हो जाएगी। तो फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स की कितनी होगी? तो हमें दे रखा है कि मार्केट प्राइस 12 बुक्स की 125 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 125 इंटू 80% निकाल लो उसका, तो 100। तो फिर एक बुक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो 100/12 कर देंगे हम, तो हमारे पास में आ जाएंगे 25/3। अब नंबर ऑफ़ बुक्स बॉट ₹4 की पूछिए, तो 75 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3/25 = 9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हेलो गाइस, चलो अभी हम बायो के क्वेश्चंस करते हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 में आए हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, जिसका आंसर है IgA एंटीबॉडी। सेकंड क्वेश्चन है, वेलेनोग्लोसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमिकोर्डेटा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। द सेकंड हर्ड साउंड डब इज एसोसिएटेड विथ, देन आंसर इज क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ, एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? और ये क्वेश्चन हमारी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड आया है। तो ऑप्शन दिए गए थे, एडेनिन, IIA, ट्रेपिन और कैरोटिनॉइड्स। तो इसका आंसर जाता है ऑप्शन डी, कैरोटिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हाउ मच ml ऑफ CO2 की 100 ml ऑफ हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कितनी अमाउंट ऑफ CO2 को कैरी आउट करता है बाहर ले जाने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा 4 ml। लेकिन सो विच रिलेशन? इस क्वेश्चन का आंसर होगा म्यूचुअलिज्म।
सो गाइज आप जैसे कि देख रहे हो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ लेते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फोकस ऑन एनसीईआरटी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूरॉन हैविंग वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट इज नोन एज बाईपोलर न्यूरॉन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ऐसे ऑप्शन आए थे H2O, O2, ATP एंड NADPH। तो इसका जो आंसर गया था वो H2O है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ नॉट कोज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी जो ऑप्शन आए थे, अगेन ये क्वेश्चन इकोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेट हुआ है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ देखो कि जिस भी पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको एनसीईआरटी से तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है। तो हम अभी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला, बी ऑप्शन कोएग्जिस्टेंस, सी ऑप्शन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डी इज बायोस्फीयर रिजर्वियर एंड द आंसर इज डी, बायोस्फीयर रिजर्वियर। क्वेश्चन 10 इज व्हाई बीटी कॉटन टॉक्सिक किल इंसेक्ट। देन आंसर इज बिकॉज ऑफ इट्स अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू क्लॉट बास्टर। क्लॉट बास्टर का यहाँ पे जो रोल है वो मीनिंग ये है कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बाई चांस बन जाता है तो उसे वापस से डिज़ोल्व करने का काम कौन सा है, एंजाइम या फिर जो हमारे हम बोलते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजेनरेट सेल वॉल। तो इसके अंदर आ जाएगा लाइगेज। लाइगेज का मेन रोल होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, ना कि ब्रेक डाउन करना। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो अपन एनसीईआरटी की बेस्ट और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो मैकेनिज्म है विद डायग्राम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स आंसर इज डी। ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड हेल्प इन क्लॉटिंग। ऐसा कौन सा है जो क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करेगा? ऑब्वियसली सीरम नहीं करेगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो आप एनसीईआरटी में ये सब दे रखा है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी एसिड को सिक्रेट करता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई है, वो किसको करेगा? एसिटिक एसिड को करेगा। एस्पार्जिलस नाइगर है, वो किसको सिक्रेट करेगा? सिट्रिक एसिड को करेगा। लैक्टोबैसिलस किसको करेगा? लैक्टिक एसिड को करेगा। और कोलेस्ट्रिडियम बुटाइलिकम किसको करेगा? बुटाइरिक एसिड को सिक्रेट करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच हार्मोन मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोजेस्टेरोन। सो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ आप ये एक बार एनसीईआरटी से देख लेना ये क्वेश्चन। और जो भी साइंटिस्ट वगैरह ने जो इन्वेंशन किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इनके नाम और इनके जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए वो एक बार एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि इनके जो रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। तो आप प्लीज़ एक बार इन्हें एनसीईआरटी से देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल हेटेरोगेमी फाउंड। देन इसका आंसर जाएगा सी, ZZW। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाता है, विच इज़ नॉट ए फॉल्स फ्रूट। तो कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है? तो इसमें फॉल्स फ्रूट नहीं है में आंसर आ जाएगा मैंगो। जैसे रिवाइज करो, और जितने भी अभी 19 क्वेश्चन हमने देखे हैं ये मोस्टली नहीं, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। तो प्लीज़ फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो यू कैन ईजीली जस्ट डूइंग 25 to 28 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। इतना टफ पेपर नहीं आता है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन, रीड द एनसीईआरटी वेरी केयरफुली। इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो एंड इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, लव यू, बाय।